नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम रीडिंग करने वाले हैं अगले 5 दिन। अगले 5 दिन इस रिश्ते में क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की होगी, आपकी होगी। जनरल रीडिंग है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले कर देना है आपको एक लाइक और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर सेंड करना है गाइस। आपने जो इस चैनल को प्यार दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, बहुत बहुत थैंक यू। तो देखते हैं आने वाले 5 दिन इस रिश्ते में क्या कुछ चेंजेस रह सकते हैं, क्या कुछ आपके पार्टनर की फीलिंग रहेगी, सब कुछ हम देखने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके और उनके पार्टनर के बीच अगले 5 दिन क्या एनर्जी रहेगी, क्या कुछ होगा इस रिश्ते में आने वाले 5 दिन। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है गाइस, ग्रोथ तो आएगी, आपके प्यार में ग्रोथ आएगी। मे बी आपके पार्टनर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब तक ये इंसान अपनी बातों को छुपा रहे थे, ठीक है। अब तक आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को दबा रहे थे, अपनी चाहत को जैसे कि वो दबा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी आई है, बहुत ऐसी एनर्जी कि अपनी दिल की बात वो बोलेंगे। यू अल्फाबेट खास हो सकता है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं। मे बी इस इंसान को कोई परेशान कर रहा है, या हो सकता है आने वाले 5 दिन में आपको कोई परेशान करे और इस इंसान को उसकी बहुत टेंशन हो, ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। ओके, नंबर 7 खास हो सकता है आपके लिए, जे अल्फाबेट खास हो सकता है, के अल्फाबेट खास हो सकता है। ओके, बेवजह स्ट्रेस हो सकता है, किसी बात को लेकर बेवजह स्ट्रेस हो सकता है। वो आपको लेकर भी हो सकता है, या इनके लाइफ में कुछ ऐसी टेंशन हो सकती है जिसके लिए आपके पर्सन परेशान रह सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना है, आपके पार्टनर को बहुत सारे सवाल, ठीक है, एक से एक सवाल आने वाले इस इंसान के मन में। ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। बहुत सारे सवाल आपके पार्टनर को आने वाले हैं और उन सवालों के जवाब आपके पार्टनर ढूंढना चाहेंगे। आने वाले 5 दिन इस रिश्ते में कुछ ऐसी एनर्जी रहेगी। देखो, मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही कि कोई जैसे कि पावर बहुत दिखा था इस रिश्ते में, ठीक है। बहुत ज़्यादा पावर दिखाई गई है, या तो आपके ऊपर बहुत पावर चलाई गई है। और आने वाले 5 दिन के अंदर भी कुछ ऐसी एनर्जी रह सकती है कि कोई एक दूसरे के ऊपर पावर चला सकता है। कोई दुख जैसे कि इस इंसान के मन में है, या तो आपके मन में बहुत दुख है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप एनर्जी आई है, आने वाले 5 दिन के अंदर आपके पर्सन लगातार इस कोशिश में रहेंगे कि वो कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़े। वो इस कोशिश में रहेंगे कि कैसे क्या करे कि आपको मनाए। अगर इस इंसान की वजह से आप रूठ गए हो, या कोई ऐसी बात हुई है, कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ तो ऐसी एनर्जी है कि आप दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहे हैं। और आने वाले 5 दिन के अंदर आपके पर्सन कुछ ऐसी एनर्जी में रहेंगे कि वो इस रिश्ते में ग्रोथ लेकर कैसे आए, वो आपको कैसे मनाए। अगर उनका परिवार नहीं मानता है तो अपने परिवार को कैसे मनाए। कुछ ऐसी एनर्जी में आने वाले कि कुछ अच्छा हो जाए, बस कुछ ठीक हो जाए। इस एनर्जी में मुझे आपके पर्सन आने वाले 5 दिन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अब तक अगर आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे, तो आने वाले 5 दिन ये कुछ एनर्जी यहाँ पर है कि कॉम्प्रोमाइज आपके पर्सन करने वाले हैं। और अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। छोटी छोटी बातें अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर जाते तो आप अपने सच्चे प्यार को पा सकते हो। ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते में प्यार आप दोनों के लिए भी जरूरी है। आपके पार्टनर की नज़र में भी प्यार बहुत ज़रूरी है। वो इंसान भी ऐसा मानता है कि आपका प्यार है, उसके लिए सब कुछ है। और इससे मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे कि आपकी भी नज़र में इस इंसान के लिए जो प्यार है, मतलब बहुत ज़्यादा आपके दिल में प्यार है इस इंसान के लिए। और जो एनर्जी यहाँ पर आई है, हो सकता है आपके पार्टनर हमेशा ही इस बात को छुपाया है। वो इंसान आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपको कितना मानते हैं, आपकी कितनी अहमियत उस इंसान की ज़िंदगी में है, ये खुद ये इंसान फील कर पाता है। और आने वाले 5 दिन ऐसे रहेंगे कि इस इंसान को ये जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा फील होने वाली कि आपका उस इंसान के ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है। एक तरह से आपकी वैल्यू इस इंसान को समझ में आ रही है। विक्ट्री चाहते हैं आपके पर्सन। अगर आप
हो सकता है कुछ लोग, बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि आप किसी जिद में अड़े हो, तो आपके पास ये टाइम है, आप इस इंसान की बातें, छोटी छोटी बातें अगर मान जाते हो, छोटी छोटी बातों के लिए अगर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हो, तो आपका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत बन सकता है। 5 दिन बचे हैं आपके पास, कोई टेंशन नहीं है। इस 5 दिन में आप सोच सकते हो कि क्या करना है, इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपको समझाए, आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो रिश्ता खूबसूरत बनाए। ओके, अब तक बहुत सारी चीज़ें अटकी हुई सी इस रिश्ते में थी, कुछ नए रास्ते खुलेंगे अब। अगर कोई उपाय नहीं मिल रहा था, ठीक है, अगर आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते थे और कोई इस इंसान को कोई बहाना ही नहीं मिल रहा था, ठीक है, अगर इस इंसान को कोई बहाना नहीं मिल रहा था, तो इस 5 दिन के अंदर कोई ऐसा बहाना वो ढूंढ कर लाएंगे कि वो आपसे बात करें। हो सकता है इस इंसान ने कोशिश तो की होगी आपसे बात करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए, और आने वाले 5 दिन के अंदर आपके पर्सन कुछ बहाना ढूंढ कर लाएंगे कि वो कैसे ना कैसे आप तक पहुंचे, कैसे ना कैसे वो आपसे बात करें। इस इंसान की रातों की नींद गायब होने वाली है। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इस इंसान का दिल मानता है, इस इंसान का दिल जानता है कि वो आपको कितना चाहता है, और वो इस रिश्ते को खूबसूरत तो बनाना चाहते हैं। जिस तरह से आप एनर्जी, ये हो सकता है कि इस इंसान ने आपको परेशान किया हो पास्ट में, या आपकी किसी बात से आपके पार्टनर अगर हर्ट हुए हैं, तो ये 5 दिन कुछ ऐसी एनर्जी रहेगी कि आपने दोनों को एक दूसरे को क्यों हर्ट किया। ऐसे कोई बात इस इंसान के जहन में बार बार आएगी कि क्यों, अगर उसने आपको दुख दिया तो फिर क्यों दुख दिया। अगर आपने किसी बात की वजह से ये इंसान हर्ट हुए, तो वो इंसान ये सोचेंगे कि आपने उनको क्यों हर्ट किया, नहीं करना चाहिए था। मतलब दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों भी एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन जिद्दीपन में आकर हो सकता है कोई एक बिल्कुल मैच्योर नहीं है इस रिश्ते में, बचकानी हरकतें कर करके रिश्ते को खराब कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। गाइस, अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी है इस रिश्ते में, और आने वाले 5 दिन के अंदर मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपके पार्टनर समझ पाएंगे। अगर आपके पार्टनर अब तक आपको नहीं समझ पा रहे थे, तो ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और मुझे लगता है कि आपने भी इस इंसान के बारे में थोड़ा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर आप हमेशा ही इस इंसान को ब्लेम करते आए हो, आपने अगर इस इंसान को कभी समझा नहीं, इस इंसान की फीलिंग्स को कभी नहीं समझा, तो अभी भी वक्त है, आपने इस इंसान को समझना चाहिए। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि आप दोनों चाहकर भी एक दूसरे को नहीं समझ पाते हो। मतलब आपको भी पता है कि इंसान आपसे प्यार करता है, और आपके पार्टनर को भी पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन हालात ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये वक्त है एक दूसरे को समझने का, ये वक्त है एक दूसरे को बोलने का, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आई कि अगर आप दोनों एक दूसरे से बात करोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम, मतलब 99% प्रॉब्लम तो सिर्फ आप दोनों के बात करने से सॉल्व हो सकते हैं। अगर आप दोनों बात करोगे एक दूसरे से तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। इस प्यार में ग्रोथ आएगी, आपकी खूबसूरती की बहुत तारीफ करने वाले हैं आपके पर्सन। या तो वह आपसे बोलेंगे या तो किसी फ्रेंड के साथ बात करेंगे, आपकी खूबसूरती की बहुत तारीफ कर सकते हैं आपके पर्सन। आपके साथ जो लम्हे, जो वक्त गुजारा इस इंसान ने, वो बातें भी ये बहुत मिस करने वाले हैं, उन बातों को फील करने वाले हैं, वो जो लम्हे हैं वो फिर से जीना चाहेंगे। ऐसे ऐसे फीलिंग्स आपके पार्टनर को आएंगी कि उनको ऐसा लगेगा कि वो लम्हे, वो बातें, मतलब वो ज़िंदगी फिर से जीना चाहते हैं। कुछ कन्फ्यूजन हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे कि बोला कि आपने भी इस इंसान को समझना चाहिए। ये सिर्फ आपके पार्टनर की जिम्मेदारी नहीं है आपको समझना, तो आपकी भी जिम्मेदारी है इस इंसान को समझना। ओके, कोई टेडी बियर हो सकता है आपके पार्टनर को आपने कोई गिफ्ट दिया है, या आपके पार्टनर ने कभी आपको गिफ्ट दिया है, कोई ऐसी एनर्जी है गाइस। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है जो बेवजह की बातें हैं, मतलब ऐसी बातें जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी बातें जिनकी कोई, मतलब आप दोनों के प्यार के बीच में वो बातें आई ही क्यों, ऐसी कुछ बातें भी आपके पर्सन सोचेंगे कि क्या ज़रूरत थी। ठीक है, इतनी छोटी सी बात की वजह से अगर ये रिश्ता खराब हो रहा है, तो उन चीज़ों को, उन बातों को वैल्यू देने की इतनी क्या ज़रूरत थी। अगर आप ऐसी बातों को वैल्यू दे रहे थे, तो आपके पार्टनर भी इस बात के ऊपर बहुत गौर करेंगे कि आपको इतना ऐसी बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि जो आपके रिश्ते पर असर करे। मतलब हो सकता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों के बीच में इतने झगड़े हुए कि आपके पार्टनर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर इतना खूबसूरत रिश्ता कैसे खराब कर सकते हो आप दोनों।
ऐसी कुछ फीलिंग मुझे आपके पार्टनर की आने वाले 5 दिन में दिखाई दे रही है। और बड़ी स्ट्रेंथ के साथ वो आपसे बात कर सकते हैं। इस रिश्ते में ग्रोथ, इस प्यार में ग्रोथ आ सकती है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अब हम टैरो से जानते हैं गाइस, ओके। और मैसेज भी देखने वाले हैं, आखिरी में मैसेज भी देखने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट आपको लाइक करना है। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। आने वाले 5 दिन आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है, ओके। क्या एनर्जी रहेगी आने वाले 5 दिन। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा, मेरे जो व्यूअर्स है। सबसे पहले देखो किंग ऑफ सोर्स, बेवजह के झगड़े। अभी मैंने बोला कि आपके पर्सन को ये फील होगा कि बेवजह के झगड़े क्यों। इतना खूबसूरत रिश्ता है, इतना प्यारा रिश्ता है, तो क्यों ये इंसान इतना पावर चला रहा था, क्यों ये इंसान आपके साथ झगड़ा कर रहा था। ये बात इस इंसान को समझ में आ रही थी। और आने वाले 5 दिन के अंदर भी इस इंसान को ये समझ में आएगा कि क्यों वो इंसान क्यों इस रिश्ते को खराब कर रहा है। मे भी कुछ बातें क्लियर भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके पर्सन क्लियर कर सकते हैं। बटरफ्लाई दिखाई दे रहा है आपका आजकल। कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं कि कुछ बटरफ्लाई वगैरह आपको दिखे, या हो सकते हैं अभी आपको दिखाई दे रहे हो, या आपके पार्टनर को कहीं बटरफ्लाई दिखाई दे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ झगड़े भी हो सकते हैं इस रिश्ते में। आपके पर्सन बातों को क्लियर करने के लिए जाएंगे और ज़्यादा बातें बिगड़ भी सकती हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि इस इंसान के अंदर है घमंड। द एम्परर और किंग ऑफ सोर्स दोनों के दोनों साथ में आए हैं। आप देख रहे हो, इससे पता चलता है कि आपके पार्टनर के अंदर कितना ईगो है। इस इंसान को ईगो साइड में रखना चाहिए, लेकिन ये इंसान अपना ईगो साइड में नहीं रख पाता। ये ईगो जो बीच में आता है आप दोनों के, इस वजह से बहुत झगड़े ऑलरेडी आपके दोनों के बीच में हुए हैं। और आने वाले 5 दिन के अंदर भी कुछ कम लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है। और उसके लिए जिम्मेदार इस इंसान का ईगो है, इस इंसान का घमंड है। इसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े भी हो सकते हैं। तो थोड़ा आपको अलर्ट रहना है, ओके। और इतने सारे नहीं चाहिए हमें। कौन मिसगाइड करता है, कौन सी बुरी शक्ति है ऐसी। नंबर 4 खास हो सकता है आपके लिए। बहुत सारे दिमाग में थॉट्स एक से ज़्यादा आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं आने वाले 5 दिन। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में झगड़े हो, ओके। यहाँ पर है दी सन की एनर्जी गाइस। आपके पार्टनर को एक बात ये भी समझ में आएगी कि आपके साथ ही उनकी सारी खुशियाँ हैं। जो कुछ भी झगड़े हैं उसके ऊपर समझौता हो जाता है, तो आप दोनों का भी फ्यूचर ब्राइट है इस रिश्ते में। ये जो एनर्जी है आपके पर्सन को ये बात भी समझ में आएगी कि अगर इस इंसान ने छोटी छोटी बातों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया तो ये रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकता है, ओके। और क्या है, देखो अगर आप दोनों के बीच में झगड़े होंगे तो भी, ठीक है, झगड़े होंगे तो भी आपके पार्टनर को बहुत कुछ रियलाइज तो होने वाला है। और ये बात रियलाइज होने वाली है कि आप दोनों का साथ रहना कितना ज़रूरी है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना कितना ज़रूरी है। भले कुछ स्टक एनर्जी रह सकती है, लेकिन रियलाइजेशन बहुत सारे होंगे। इस इंसान को बातें समझ में आने लगेंगी। इस इंसान ने अगर आपके प्यार को नहीं समझा, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, तो आने वाले 5 दिन के अंदर आपके पार्टनर आपके प्यार को समझेंगे, आपकी फीलिंग्स को समझेंगे। ये कुछ बातें यहाँ पर हैं। और इस प्यार की एक नई शुरुआत भी हो सकती है, और वो भी सच्चाई के साथ। देखो जिस तरह से आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर आई है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे, मैंने पहले ही बोला कि कुछ बातें आपके पार्टनर क्लियर करना चाहते हैं, और इस दौरान एक सच्चाई के साथ एक न्यू बिगनिंग भी इस रिश्ते में होने वाली है कुछ लोगों के लिए। क्योंकि जनरल रीडिंग है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती गाइज। लेकिन हाँ, कुछ लोग, कुछ भाग्यवान ऐसे भी हैं यहाँ पर कि आपके प्यार की एक नई शुरुआत होगी, और वो भी सच्चाई के साथ होगी। अगर इस इंसान ने आज तक आपसे कुछ बातें छुपाई तो वो आपको बताएंगे, ठीक है। राशि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है यहाँ पर।
मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन चाहे कितना भी घमंड हो इस इंसान के अंदर, लेकिन आने वाले 5 दिन के अंदर ये इंसान खुद होकर आपसे बात कर सकता है। इस इंसान का पूरा फोकस आपके ऊपर रहने वाला है, इस इंसान का पूरा ध्यान आपके ऊपर रहने वाला है और वो ऑनलाइन आपसे बात कर सकते हैं। वो कोई गुड न्यूज़ आपको देना चाहते हैं, बहुत पैशनेट सा फील करेंगे, बहुत फायर इस इंसान के अंदर हो सकती है। कैट लवर आपके पार्टनर हो सकते हैं, इनके घर में कैट हो सकती है, ओके। और बहुत फायरी, मतलब इनके जो इमोशंस है वो भी और इनके अंदर जो फायर है वो भी, गुस्सा भी जाग उठेगा और प्यार भी। उनके लिए जो दिल में आपके प्यार है वो भी जाग उठेगा, वो जो पैशन फील करते हैं आपके लिए वो भी। अट्रैक्शन और प्यार दोनों का मिक्सचर रहेगा। बात करेंगे वो आपसे, डेफिनेटली बात करेंगे। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपके पर्सन और आप जब पास्ट में आपने साथ में लम्हे गुजारे थे, जो हो सकता है कि आप दोनों कभी दोस्तों के साथ घूमने गए हो, तो वो सारी बातें इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आने वाली हैं। और वो जो वक्त है जो आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताया था, वो जो वक्त है, आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो वक्त लौट के आना चाहिए। वो सारी खुशियाँ वो इस रिश्ते में पाना चाहते हैं फिर से। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। बहुत ज़्यादा यादों में खोने वाले हैं और अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ भी ये इंसान आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। टेन ऑफ कप्स, अब क्या बोले, इस इंसान को ये रियलाइज़ होने वाला है कि आप ही शादी के लिए परफेक्ट हो। इस इंसान को ये रियलाइज़ होने वाला है कि आपसे बढ़कर जीवन साथी इस इंसान के लिए कोई और नहीं हो सकता। वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं और अगले 5 दिन इस इंसान को ये एहसास होने वाला है, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। शादी के ख्याल भी इस इंसान के मन में बहुत आएंगे। बॉटम में है 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है और 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है गाइस। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा बातें शेयर करें। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, इस रिश्ते में जो कुछ भी चल रहा है, जो प्रॉब्लम है, जो मनमुटाव है, हो सकता है बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें वो बातें। और बात ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर मिलकर, मतलब किसी और की गाइडेंस लेकर भी आपको समझा सकते हैं या किसी और के थ्रू वो आप तक कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं। अब देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस यहाँ पर आती है, देखते हैं। ओके, डेस्टिनी नंबर 4, नंबर 8 खास हो सकता है गाइज आपके लिए। और यहाँ पर है डेस्टिनी। देखो कभी कभी होता क्या है कि आप बहुत कोशिश कर लो लेकिन नसीब का साथ नहीं मिलता। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आपने बहुत मेहनत की, बहुत दिन रात मेहनत की, आपने बहुत एफर्ट डाले कुछ पाने के लिए, लेकिन नहीं मिला आपको। डेस्टिनी, कभी कभी डेस्टिनी बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहती कि आप मेहनत करना छोड़ दो, आपको मेहनत जारी रखनी है, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी किस्मत का साथ नहीं मिलता है। नंबर 3, नंबर 4 खास हो सकता है आपके लिए। आपकी विश कंप्लीट होने वाली है गाइस। जो कुछ भी आप करियर को लेकर सोच रहे हो या जो कुछ भी आपके सपने हैं, आपने जो ड्रीम सजा है, अभी भले आपको किस्मत का साथ ना मिल रहा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये आने वाले समय में भी ऐसा कुछ रहेगा। नहीं, आपकी विश पूरी होने वाली है। आपको परेशान नहीं होना है, जो मेहनत आप कर रहे हो लगे रहना है आपको, ठीक है। ओके, नंबर 44, 44, 444 शायद आपको दिखाई दे रहा हो आजकल। ओके, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं 44, 444 शायद आजकल आपको दिखाई दे रहा हो एंजल नंबर। ओके, और नंबर 42 आपके लिए खास हो सकता है। इसकी टोटल है 6, नंबर 4, नंबर 2 खास हो सकता है आपके लिए। और क्या है, सारे मैं निकाले तो फिर आपको बताऊंगी इसके क्या मतलब है। 9th हाउस भी है यहाँ पर। बार बार यही एनर्जी आ रही है कि कुछ ऐसी बातें हैं। देखो 33 यहाँ पर है और 44 यहाँ पर है। 33, 44, कुछ डेस्टिनी, कुछ नसीब, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप में भी समझौता नहीं करते हो। कुछ ऐसी बातें हो जो आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, या कुछ बातें ऐसी हैं जो आप हैरान हो कि ऐसा कैसा हो सकता है। 9th हाउस है यहाँ पर, नंबर 33, और बॉटम में है मैसेजेस। क्या बात है, यहाँ पर है नंबर 27, 3rd हाउस, मैसेजेस। आई होप आपको दिखे अच्छी तरह से। नंबर 27,
थर्ड हाउस, मैसेजेस, कोई मैसेज रिसीव होने वाला है आपको बहुत जल्द। अगर कोई जॉब पाना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, किसी के मैसेज का इंतज़ार है आपको। सबसे पहले मैं आपको अगर बता दूं तो जो कुछ भी रियलिटी है, अगर अभी इस वक्त आपके जीवन में कोई ऐसी रियलिटी है कि आपको डर लगता है कि ये रियलिटी कहीं आपको डिस्ट्रॉय ना कर दे, ये जो चल रहा है आपके जीवन में अभी इस वक्त जो हालात है आपके जीवन में, आपको डर लगता है कि ये हालात आपको कहीं डिस्ट्रॉय ना कर दे, ऐसा नहीं है गाइस। ये जो कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, ये बातें आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। आपको खुद पर बने रहना है, आपको खुद पर अड़े रहना है, आपको अपने हक के लिए लड़ना है। कोई भी बात आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। अब तक आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, लेकिन अब आप सही डायरेक्शन में जाने वाले हो। अब तक आपको ऐसा फील होता कि सही रास्ता नहीं मिल रहा, आप कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारे डर आपके मन में थे, लेकिन अब आप सही डायरेक्शन में जाने वाले हो। आप क्या बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, यहाँ पर मैसेजेस है, ये कम्युनिकेशन बताता है। जो कुछ भी आप कम्युनिकेट करते हो, जो बोल रहे हो आप, वो क्या बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, इसके ऊपर ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर कुछ बोल नहीं पा रहे हो तो ये बोलने के लिए टाइम है आपके पास। अगर कोई आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, कोई अन्याय कर रहा है, तो खुद के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा आपको। आप में से कोई ऐसा है जो ऑनलाइन काम करते हो, या कोई मार्केटिंग का जॉब करते हो, या कोई ऐसा कुछ सेल करते हो, आप कुछ बिजनेस करते हो, आप ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोग। अब वक्त आ चुका है सही डिसीजन लेने का। अगर आप किसी से गाइडेंस लेना चाहते हो तो आपको लेना चाहिए गाइडेंस, ज़रूरी है ये, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि अब आने वाले समय में आप ट्रैवल कर सकते हो, कहीं जा सकते हो, कोई जर्नी सडनली ऐसा कहीं जाना पड़ सकता है आपको, ऐसा भी हो सकता है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि कुछ कर्मा, ठीक है, कुछ ऐसे कर्म जो किसी ने आपके साथ गलत किया है तो वो कर्मा पे होने वाला है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं आप मीडिया में काम करते हो, कोई ट्रैवल से जुड़ा बिजनेस है आपका। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑनलाइन बहुत काम करते हो। अगर आप अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हो तो डेफिनेटली आप दोनों की बात होगी, कम्युनिकेशन यहाँ पर होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अगर यहाँ पर ऐसे है कि आपको नेम फेम चाहिए ना गाइस, ये आपकी किस्मत में लिखा है, आपको नेम फेम मिलेगा। जितने ज़्यादा आप अपने कार्य पर फोकस करोगे, जितना ज़्यादा मे भी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको कहीं परदेश जाना है, जा सकते हैं। मे बी आपको ऐसा हो सकता है कि आप बहुत नेम फेम पाना चाहते हो, ये यहाँ पर आपके जो कुंडली है आप उसमें भी देखोगे कि इसका योग है। और आपको आपकी जो माता जी है उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, या कोई भी लेडी लग आपको बहुत साथ देने वाला है। चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी माता जी, आपकी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, कोई ऐसा लेडी लग आपको बहुत साथ देने वाला है आने वाले समय में। और आपको जो भी आप पाना चाहते हो अपने जीवन में, बस आपको एक बात याद रखना है कि रातों रात कुछ नहीं मिलेगा, एक दिन में कुछ नहीं होता गाइस, इसके लिए वक्त लगता है। आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है, और आप जो करोगे यूनिवर्स आपको ज़रूर ज़रूर सपोर्ट करेगा। आप जो कुछ भी पाना चाहते हो अपने जीवन में आपको ज़रूर ज़रूर मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे ही कि आपको किसी ने धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा मिला है आपको, हो सकता है कुछ झगड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, या किसी ने इतना बड़ा धोखा दिया कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी घटित होने वाली हैं कि जिनका एंड होने वाला है। जो चीज़ें आप परेशान हो गए थे इन बातों से, ऐसी कुछ बातें एंड हो सकती हैं और एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होने वाली है आपके जीवन में। अगर आपको लगता है कि सारे रास्ते जैसे कि बंद हो चुके हैं तो भगवान आपके लिए एक नया दरवाज़ा खोलने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ बर्बाद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये आपको निगेटिव नहीं सोचना है। भगवान अब आपके लिए एक नया दरवाज़ा खोलने वाले हैं, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आपके जीवन में होने वाला है। गाइज एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन में सडन चेंज भी आने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आप डिवोर्स चाहते हो सकता है। कुछ लोग, बहुत कम लोगों के साथ ये रिजल्ट होगा कि अगर आप ऐसा चाहते हो, आप ऐसा कोई पार्टनर आपको मिला है जिसके साथ आपकी ज़िंदगी में आप बिल्कुल खुश नहीं हो और आप डिवोर्स चाहते हो, तो ये होगा, जो आपके फेवर में होगा, जो आप चाहते हो वैसे ही होगा। कुछ ऐसी बातें आपके जीवन में घटित हुई है जो आपको अंदर से तोड़े जा रही है, आपको बहुत दुख दे रही है। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे, ये जो घटनाएं घटित हो रही थी, अब इसका दी एंड होने जा रहा है।
आप बहुत दुखी समझ रहे हो, आप खुद को बहुत अनलकी समझते हो, लेकिन मेरी नज़र में आप बहुत लकी हो। जो आपको ये दुख मिल रहे हैं, इसके साथ आपको बहुत समझ भी मिल रही है और आपको लाइफ में आगे बढ़ने के नए नए रास्ते भी मिलेंगे। आपको डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, चाहे जैसा भी समय है। अब आपको हिम्मत नहीं हारना है गाइस, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। जो भी होगा ईश्वर ने कुछ ना कुछ सोचा ही होगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला, ईश्वर आपके लिए नया रास्ता खोल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं मैसेजेस क्या है आपके लिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको? कोई ऐसी बात है, आपने अगर इस इंसान को कोई सवाल किया था, या कोई ऐसी बात है जिसके लिए आपके पर्सन की नो है। अब वो क्या बात है, क्या आपने पूछा था इस इंसान को, वो आपको पता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। मे बी कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं ऐसे कि आपने इनकार कर दिया इस इंसान को, इस इंसान ने आपको कुछ ऑफर किया था, या इस इंसान को डर लगता है कि इसको रिजेक्शन मिलेगा, इस इंसान को डर लगता है ये आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आप इनकार कर दोगे इसको। आपके पार्टनर के अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी है आपसे दूर होकर, और मे भी ज़्यादातर लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पार्टनर को रिजेक्शन का डर है। इस इंसान को लगता है कि आप इनकार कर दोगे, आप नो बोल दोगे, ऐसा भी यहाँ पर आया है गाइस। आपके पर्सन या तो खुद झूठ बोले हैं, या इनको लगता है कि आपने कुछ छुपाया है इस इंसान से, ओके। ट्रस्ट करना पड़ेगा आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें। मे बी आपको ऐसा लगता है कि इंसान झूठ बोलता है, मे बी आपको ऐसा लगता है कि विश्वास करने के लायक नहीं है। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, और आपके पर्सन भी चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ से कुछ साइन मिले, इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। वो डरते हैं, मे बी जैसे मैंने पहले बोला कि रिजेक्शन से डरते हैं। आपकी तरफ से कुछ साइन मिलना चाहिए, इसका इंतज़ार आपके पर्सन को है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं। जब से आप इनकी ज़िंदगी से चले गए हो, या जब से आपने इस इंसान के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट है गाइस, और उनकी सारी खुशियाँ आपसे जुड़ी हैं, वो मानते हैं इस बात को। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।